अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ आ रही है आप तीनों को। ठीक है जी। ओके, तो बताएं मुझे कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी, हमारी क्या पढ़ा था हमने। एवरीवन बताएं कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुई थी, क्या पढ़ा था हमने। फ्लोर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस, ठीक है। तो मुझे बताएं, आप सबने इसको ट्राई किया है खुद से, वर्किंग स्टार्ट की है फ्लोर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो पर, कैसे बनाया जाता है, क्या स्टेप्स हैं। ट्राई किया। एवरीवन, आई वांट यू ऑल टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, ठीक है। जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आई नो स्ट्रेंथ कम है, बट ये जो 5 बच्चे बैठे हुए हैं, मुझे इन 500 बच्चों की प्रॉपर क्लास में पार्टिसिपेशन चाहिए। अदरवाइज आप लोगों को क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्लास लीव कर दो अगर आपने प्रॉपर पार्टिसिपेट नहीं करना तो। ठीक है। और हम जोया एंड हसन, आप लोग भी इसी क्लास का पार्ट हैं बेटा। ओके जी, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्लोर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो का वर्क फ्लो। फ्लोर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो किस तरह से बनाई जाती है, किन स्टेप्स को आपने फॉलो करना होता है, और किस तरह से आप फ्लोर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाते हो, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ न्यू एआई टूल्स यूज़ करने वाले हैं, जिनको यूज़ करते हुए इजीली आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस, वीडियोस और डिफरेंट एआई कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। एवरीवन, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके जी, आज की क्लास में हम 3-4 एआई टूल्स डिस्कस करेंगे, जिनको आप फॉर इमेज जनरेशन पर्पस, फॉर कंटेंट क्रिएशन पर्पस इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास का जो सबसे फर्स्ट एआई टूल है हमारा, वो है नाइट कैफे। नाइट कैफे हमारे पास एक ऑल इन वन इमेज जनरेशन एआई टूल है, जो आपको हर तरह की इमेज क्रिएट करके देता है। आपने वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट इमेजेस बनानी है, आपने ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट इमेजेस बनानी है, आपने स्पेसिफिक पिक्चर्स बनानी है, जेनेरिक पिक्चर्स बनानी है, या वट एवर जिस भी टाइप की पिक्चर्स आप क्रिएट करना चाहते हो, आप लोग इजीली नाइट कैफे को यूज़ कर सकते हो। एक तो उसकी जनरेशन्स बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि उस पर आपको डिटेल्ड प्रॉम्प्ट करने की या एआई प्रॉम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इजीली ह्यूमन प्रॉम्प्ट भी यूज़ करते हुए नाइट कैफे से हर तरह के पिक्चर्स जनरेट करवा सकते हो। डेली बेसिस पर वो आपको अप टू 25 क्रेडिट्स एज अ टोकन देता है, एज अ क्रेडिट देता है, जिनको यूज करते हुए आप ऑलमोस्ट 25 इमेजेस उससे क्रिएट करवा सकते हो। और उसकी इमेज जनरेशन क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, बहुत बेहतरीन किस्म के आपको इमेजेस बना कर देता है। वीडियो जनरेशन का ऑप्शन भी हमारे पास उसमें अवेलेबल है, बट बात वही है कि वो हमारे पास पेड वर्जन पर हमें वीडियो जनरेशन अलाउ करता है, अनपेड वर्जन पर अलाउ नहीं करता। तो अनपेड वर्जन पर हम जस्ट उसका इमेज जनरेशन ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं और डिफरेंट इमेजेस ही जनरेट करवा सकते हैं। ओके, सिंपली आप लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे नाइट कैफे। टॉप पे आपके पास फ्री एआई आर्ट जनरेटर, ऑल बेस्ट एआई मॉडल्स इन नाइट कैफे,
कि आपके पास वेबसाइट आ जाएगी, आपने उसको ओपन कर लेना। आपने कोई भी आर्ट पिक्चर बनानी है, कंटेंट जनरेशन पिक्चर बनानी है, कोई भी जिस भी तरह की पिक्चर बनानी है, बहुत अच्छी पिक्चर्स आपको नाइट कैफे क्रिएट करके देता है। जैसे आप इसको ओपन करोगे देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपने इसको लॉग इन साइन अप कर लेना है, कंटिन्यू विद गूगल करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ताकि फर्दर आप इसको प्रॉपरली प्रोसीड कर सको, प्रॉपर इस पर वर्किंग कर सको। तो हमने आ जाना है लॉग इन पे। लॉग इन करके हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे पहले। ठीक है, मेरा ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया, बिकॉज मेरा ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ था। आप लोगों ने कंटिन्यू विद गूगल करना है, प्रॉपर अपने लॉगिन की प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। उसके बाद डायरेक्टली तौर पर आपके पास नाइट कैफे का कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे 26 क्रेडिट्स मिले हैं, बिकॉज काइंड ऑफ इसमें डेली क्रेडिट्स भी ऐड हैं और बोनस क्रेडिट भी। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको 1-2 बोनस क्रेडिट में मिलेंगे, और बाकी जो 25 क्रेडिट होंगे वो आपके डेली क्रेडिट्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से टॉप राइट कॉर्नर पे आपके क्रेडिट शो हो जाएंगे। देन ये आपके पास 3 का ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप डेली जो टास्क है वो कंप्लीट करते हो तो उसकी बेसिस पर भी आपको क्रेडिट्स गेट हो जाते होते हैं। देन नोटिफिकेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। नोटिफिकेशन पे कोई भी न्यू गेम, कोई भी न्यू जनरेशन इस पर होती है ना, तो सारे के सारे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पे नोटिफिकेशन आ जाते होते हैं। अब आपने इमेजेस क्रिएट करनी है तो आपके पास ये टॉप पर क्रिएट का ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपली आपने क्रिएट को क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने यहाँ पर किसी भी तरह की पिक्चर बनवानी है, किसी भी तरह की इमेज जनरेट करवानी है, लेफ्ट साइड पर आपके पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है। यहाँ पर आप सिंपली प्रॉम्प्ट देते हो और आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपकी जो इमेज है वो नाइट कैफे बनाकर दे देता होता है। चाहे आपने कार्टून पिक्चर बनानी है, आपने रियलिस्टिक ह्यूमन कैरेक्टर पिक्चर्स बनानी है, वट जिस भी टाइप की, जिस भी तरह की इमेज आप बनाना चाहते हो, आप सिंपली उसका प्रॉम्प्ट देते हो और डायरेक्टली तौर पर नाइट कैफे आपको आपकी पिक्चर बनाकर दे देता है। नाइट कैफे में हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स अवेलेबल है। इमेज जनरेशन के बहुत सारे मॉडल्स हैं आपके पास, जिसमें हमारे पास फ्लक्स है, सीडेंस है, जीपीटी है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ट्राई करते हुए अपनी इमेज जनरेट करवा सकते हो। मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को मॉडल्स के बारे में आइडिया है कि बेसिकली मॉडल्स होते क्या हैं? पता है, कुछ नो हाउ है? एवरीवन बताएं मुझे। नहीं, कार्टून मॉडल्स का नहीं पूछ रही मैं, नॉर्मल जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं फॉर जनरेशन पर्पस उनकी बात कर रही हूँ, उनके बारे में पूछ रही हूँ। ना ना ना, 2D 3D मॉडल्स का नहीं पूछ रही बेटा, जो जनरेशन मॉडल्स होते हैं उनके बारे में पूछ रही हूँ। नहीं आइडिया? अगर नहीं आइडिया तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, अब देखिए, हर टूल में हमारे पास कोई ना कोई मॉडल एग्जिस्ट करता है। हर टूल का कोई ना कोई मॉडल होता है। उस मॉडल की बेसिस पर वो टूल आपके पास वर्क करता है। आप कोई मोबाइल परचेज करते हो तो आप मोबाइल का मॉडल देखते हो ना, किस मॉडल का है, किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, किस जनरेशन का है, ऐसा है कि नहीं? मॉडल देखते हो, कौन सा मॉडल है, कौन सा मॉडल नहीं है, आप लोग ये सेलेक्ट कर।
तो इसी तरह से हमारे जो एआई टूल्स हैं, उन एआई टूल्स में भी अवेलेबल होते हैं, मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे GPT-4 है, GPT-4.5 है। अभी हमारे पास न्यूली लॉन्च हुआ है ग्रोक 4.5। इसके अलावा हमारे पास इमेज जनरेशन के डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास है जी जेमिनाई मॉडल अवेलेबल है। जेमिनाई में नैनो नैनो बनाना है, नैनो बनाना 2 है, नैनो बनाना लाइट है, नैनो बनाना प्रो है। वीडियो जनरेशन में हमारे पास ओमनी फ्लैश मॉडल अवेलेबल है। अब ये टूल है ना, टूल के अंदर मॉडल्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंशिएट हुए हैं कि ये इस टास्क के लिए वर्क करेगा, ये इस टास्क के लिए वर्क करेगा। तो इसी तरह से हमारे जो कुछ टूल्स हैं वो इट सेल्फ आपके पास काम करते हैं अपने मॉडल्स की बेसिस पर और अपनी जनरेशन की बेसिस पर। लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जो निकम्मे होते हैं, जिनके पास अपने कोई मॉडल्स नहीं होते, अपनी कोई प्रेजेंस नहीं होती, अपनी कोई भी आप लोग कह सकते हो एक्सपर्टी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे पास अच्छे मॉडल्स हैं, जो अच्छे एआई टूल्स हैं, जो जिनमें काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देते हैं। तो ऐसे टूल्स उन एआई टूल्स से उन मॉडल्स को बोरो कर लेते हैं और खुद में इंटीग्रेट कर लेते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी ऐसा स्पेसिफिक वर्जन जो किसी एआई टूल के पास अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करता है, वो किसी दूसरे एआई टूल का वो स्पेसिफिक वर्जन या वो स्पेसिफिक मॉडल अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, ताकि उसको यूज करते हुए कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके। क्लियर हो रहा है? जिससे मैं यहाँ पर ना एक चार्ट ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी इटसेल्फ एक मॉडल है, ऐसा ही है ना, ओपन सोर्स का एक मॉडल है हमारे पास चैट जीपीटी, जो आपको खुद से हर तरह की रिसर्च भी बना कर देता है, या आपको खुद से हर तरह की इमेज भी बना कर देता है, या आपको खुद से हर तरह का टास्क परफॉर्म करके देता है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव जेमिनाई। जेमिनाई भी इटसेल्फ हमारे पास मॉडल है, क्योंकि इसमें हमारे पास नैनो बनाना 2 लगा हुआ है, नैनो बनाना प्रो लगा हुआ है, नैनो बनाना लाइट लगा हुआ है। सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके बाद वी हैव ग्रोक 4.5। वो भी इटसेल्फ अपना मॉडल है, उसके पास अपनी स्पेशलिटीज हैं, अपने एक्सपर्टीज हैं, और अपनी एक्सपर्टीज की बेसिस पर वो आपको आपके जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन मार्केट में हमारे पास कुछ ऐसे एआई टूल्स हैं जिनके पास अपने ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते, खुद वो निकम्मे होते हैं, खुद वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते, खुद वो जस्ट फॉर आप लोग कह सकते हो कंटेंट पर्पस आए हुए होते हैं। बट जब वो देखते हैं कि मार्केट में हमें डिफरेंट मॉडल्स की ज़रूरत है ताकि हम प्रॉपर अपनी वर्किंग कर सकें, तो वो क्या करते हैं, वो चैट जीपीटी से, ग्रॉक से, जेमिनी से और डिफरेंट एआई टूल से उनका जो स्पेसिफिक वर्जन है, जैसे इमेज वाला है, कंटेंट वाला है, या और कोई वर्जन है, वो अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं, उनसे उधार पे ले लेते हैं, उनसे बोरो कर लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? समझ आ रही है? तो इसी तरह से हमारे पास जो मोस्टली टूल्स हैं, जैसे हमारे पास क्लाउड है, क्वीन है, ग्रॉक है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, एंड वी हैव लियोनार्डो एआई। आफ्टर दैट वी हैव पिक्सवर्स एआई। मल्टीपल एआई टूल्स हैं। तो ये सारे इनके इटसेल्फ मॉडल्स अवेलेबल हैं, इटसेल्फ ये लोग वर्किंग करते हैं। बट कुछ एआई टूल्स, जैसे हमारे पास नाइट कैफे है। इसके अलावा जैसे हमारे पास डीप ड्रीम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डीप ड्रीम है। अब ये जो एआई टूल्स है ना, इनके पास खुद के कोई मॉडल्स अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमेज जनरेशन का ऑप्शन ग्रॉक से भी उधार ले लिया, चैट जीपीटी से भी उधार ले लिया, जेमिनी से भी उधार ले लिया। मतलब इन्होंने कुछ मॉडल्स उनसे बोरो करके खुद के अंदर इंटीग्रेट कर लिए। तो आप इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि एआई मॉडल्स क्या होते हैं, टूल्स के अंदर मॉडल्स का क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या वर्किंग होती है, तो आप ये बात बता सकते हो कि मॉडल्स बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक एआई टूल का कोई भी स्पेसिफिक वर्जन होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो जब कोई और टूल इन वर्जन्स को किसी भी टूल में से बोरो कर लेता है, अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है, तो फिर ये वर्जन उस टूल का मॉडल बन जाता है। गॉट इट? डीप सीक सिर्फ कंटेंट जनरेशन फॉर रिसर्चिंग पर्पज हम यूज कर सकते हैं। डीप सीक डायरेक्टली तौर पर आपको जनरेटिव कंटेंट नहीं बना कर देता है, जैसे इमेज है, वीडियो है, प्रेजेंटेशंस हैं, वटेवर, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो वाला कंटेंट नहीं जनरेट करता, वो रिटर्न रिसर्च बेस्ड टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट आपको जस्ट बना कर देता है। ठीक हो गया? यहाँ तक मॉडल्स का कॉन्सेप्ट कुछ समहाउ क्लियर हुआ है? अब भूलेगा तो नहीं? ओके जी, गुड है। अरहम अमीन, फिर सो गए हैं आप? हसन अली, सोए हुए हैं आप? जोया, अस्मा परवीन, सैमसंग के नेम से जिन्होंने ज्वाइन किया है।
आप सब सो रहे हो? सारे बच्चे एक्टिवली क्लास में बैठे हैं, मैं किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से कर सकती हूँ, फिर क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोगों को हैवी फाइन भी पड़ेगा, ठीक है? लॉगिन नहीं हो रहा? टॉप राइट कॉर्नर पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन होगा, मिस रिजवाना ट्राई करें, हो जाएगा लॉगिन। ओके जी, तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं टूल पर। आपके पास टॉप पे टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट दोगे इमेज के रेलेवेंट, अपनी प्रॉम्प्ट आपने जस्ट रन करनी होगी और डायरेक्टली तौर पर आपको आपकी जो इमेज है जनरेट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट इसको देती हूँ, मैं इसको कहती हूँ क्रिएट एन इमेज ऑफ अ काउ सिटिंग इन दो क्लाउड्स, ठीक है? मैंने एक वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट जेनेरिक प्रॉम्प्ट दी है, ठीक है? छोटू से मैंने प्रॉम्प्ट दी है, सिंपली हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगर आप जो है यहाँ पर इमेज के नंबर इंक्रीज करते हो तो फिर ये आपसे क्रेडिट चार्ज करेगा, अगर आप नंबर इंक्रीज नहीं करते तो ये आपको फॉर फ्री इमेज बना कर देगा। तो मैं सिर्फ इसको 1 पे रखती हूँ, सिंपली क्रिएट को क्लिक करूंगी, जस्ट इन 1 मिनट ये मुझे मेरी इमेज जनरेट करके दे देगा। क्लेम हम 5 क्रेडिट और क्लेम कर लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से ये डेली आपको क्लेमिंग पर भी क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है। ओके, हैव अ लुक। मैंने क्या प्रॉम्प्ट दी थी? मैंने सिंपली कहा था क्रिएट एन इमेज ऑफ अ काउ सिटिंग इन द क्लाउड्स। तो आप लोग देख सकते हो प्रॉपर काउ की पिक्चर हमारे पास क्लाउड्स में बन के आ चुकी है। तो आप इसको लॉन्ग प्रॉम्प्ट करो, शॉर्ट प्रॉम्प्ट करो, 1 लाइन प्रॉम्प्ट करो, डिटेल्ड प्रॉम्प्ट करो, जिस भी तरह की जो भी आप प्रॉम्प्ट करोगे ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा और बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट करेगा। फर्स्ट इमेज ये आपको फॉर फ्री बना कर देता है, उसके बाद जो बाकी इमेजेस क्रिएट करता है उस पर 0.75 मतलब 1 क्रेडिट से भी कम आपसे क्रेडिट चार्ज करता है ये, मतलब बस 0.75